Hello, I wish you a very warm good morning to all students. Today I will going to discuss about the ascending tract and descending spinal tract which is found in the spinal cord. In previous lecture we have already discussed about the structure of the spinal cord and the reflex action and reflex arc and how to forming of the reflex arc and what type of contain what type of structures and what type of neurons contained in the reflex arc. And also we were discuss about the knee jerk reflex and withdrawal reflex. तो बच्चों इस स्ट्रक्चर पर हम बहुत डिटेल चर्चा कर चुके हैं या डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। टुडे वी विल गोइंग टू डिटेल डिस्कस अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम and what type of the autonomic nervous system, and also we discuss about there are two type of tract formed in the spinal cord. The first tract is the ascending tract and the second tract is the descending tract. What do you mean about this ascending tract and descending tract? Ascending tract meaning that is formed by the sensory neuron and the impulse travel from the spinal cord to the brain, that is called the ascending tract. And the descending tract, what do you mean about the descending tract? The descending tract is formed by the motor type of neuron, and that type of tract impulse transmit from the brain to the spinal cord and from the spinal cord to the visceral organs. तो that type of tract known as the descending type of tract. तो इन सब की बच्चों बहुत ही हम डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जाम और आवर लाइफ फॉर अंडरस्टैंडिंग how to function develop in the spinal cord and brain, and the impulse are traveling from the brain to the visceral organ via spinal cord and visceral organ to the brain via spinal cord. So there are two type of tract found in our spinal cord. तो बच्चों इसको थोड़ी हम स्टडी करने जा रहे हैं. तो देखिएगा यहाँ किस प्रकार से ये ट्रैक्ट बनता है, क्या ये कहना चाह रहा है. तो स्पाइनल ट्रैक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रैक्ट. फर्स्ट इज द असेंडिंग ट्रैक्ट, देन सेकंड इज द डिसेंडिंग ट्रैक्ट. तो बच्चों अब देखिएगा कि ये हमारे अंदर ब्रेन है. यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ब्रेन बनाने का बनाया था, ब्रेन की स्टडी हमने की थी, और यहाँ ब्रेन कनेक्ट है किसके साथ में, स्पाइनल कॉर्ड से. तो ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये है हमारा ब्रेन. ये बच्चों हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं. अब यहाँ इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो ट्रैक्ट है इसकी ओटीएस सेक्शन लेंगे और डिटेल हम देखें यहाँ पर. तो एक यहाँ एक क्लस्टर ऑफ द एक्सोन फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड है. ये बच्चों एक यहाँ पर ट्रैक्ट है और एक ट्रैक्ट यहाँ पर दूसरा इस प्रकार का यहाँ ट्रैक्ट है. एक ट्रैक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पर बना हुआ है स्पाइनल नर्व से, और अपन कह सकते हैं सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है. एक सेंसरी टाइप ऑफ नर्व है. देन सेकंड टाइप ऑफ ट्रैक्ट फॉर्म बाय द मोटर टाइप ऑफ नर्व है, मोटर नर्व है. तो यहाँ पर ये टू टाइप ऑफ नर्व फाउंड इन द ट्रैक्ट. स्पाइनल नर्व, एक क्लस्टर ऑफ द सेंसरी नर्व फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग ट्रैक्ट. ऐसे ट्रैक्ट को बच्चों क्या कहेंगे हम, असेंडिंग ट्रैक्ट. असेंडिंग ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या होता है, या बच्चों देखिएगा द डायरेक्शन है ऑफ द इंपल्स इन द असेंडिंग ट्रैक्ट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन. यहाँ ब्रेन को यहाँ जितनी भी इंपल्स है, स्टिमुलाई है, वो सेंड की जाती है किस ट्रैक्ट के द्वारा, असेंडिंग ट्रैक्ट के द्वारा. तो ये यहाँ पर डायरेक्शन रहेगा इस प्रकार से. तो इस प्रकार के ट्रैक्ट को हम कहेंगे असेंडिंग. डिसेंडिंग ट्रैक्ट विच इज फॉर्म बाय द मोटर नर्व एंड द इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द ब्रेन. ऊपर बच्चों यहाँ पर ब्रेन है और ब्रेन से यहाँ डायरेक्शन जो रहेगा और टू दी स्पाइनल कॉर्ड है. नीचे की तरफ यहाँ पर कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड है वहां उस, और टुवर्ड टू स्पाइनल कॉर्ड है वो है, ये ट्रैक्ट है, इंपल्स को ट्रेवल करवाता है. तो दैट इज कॉल्ड यहाँ डिसेंडिंग ट्रैक्ट है. तो ऐसे ट्रैक्ट को बच्चों क्या कहेंगे हम, ये ट्रैक्ट है यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रैक्ट है. इस प्रकार से
we are discuss about the ascending tract and descending tract. तो यहाँ फर्स्ट इज ascending tract. Ascending tract is consist of the sensory neuron which conduct information from the spinal cord to the brain. तो बच्चों ये बात हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है कि ascending tract क्या है, descending tract क्या है यहाँ. Then second type of tract that is called the descending tract. That consists of motor neuron which conduct information from the brain and spinal cord. तो ये ट्रैक्ट किससे बनता है बच्चों, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट है किससे पूछा बनता है या. तो ये क्वेश्चन यहाँ आस्किंग इन द एग्जाम, यहाँ कैन बी आस्किंग इन द एग्जाम बाय द एग्जामिनर. तो मोटर न्यूरॉन है, ये क्या है, इससे फॉर्म होता है कौन, डिसेंडिंग ट्रैक्ट है विच कंडक्ट इंफॉर्मेशन, कहां से कहां ये इंफॉर्मेशन है कंडक्ट कर रही है. तो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं. तो बच्चों एक बहुत ही दो अच्छे टर्म यहाँ पर आए थे जिनका हमें पता होना चाहिए. यहाँ ट्रैक्ट मैंने क्या कहा था, ए बंडल ऑफ द न्यूरॉन फाउंड इनसाइड ऑफ द सीएनएस दैट इज कॉल्ड tract and a bundle of the axon found outside of the CNS that is called nerve. तो इसे हम बच्चों पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ आगे हम देखें यहाँ नेक्स्ट सेकंड नर्वस सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होती है, कैसे होती है, तो बच्चों हम यहाँ पर एक डायग्राम के द्वारा अलग से स्लाइड लेके हम समझ सकते हैं कि हमने अब तक क्या किया या हमने क्या पढ़ा, अब तक क्या स्टडी की हमने. तो सीएनएस मीनिंग यहाँ पर स्टडी स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड इन द सीएनएस. तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सीएनएस कंप्लीटली. देन टुडे recently we are discuss about the second part of the nervous system that is called the PNS और peripheral nervous system है. आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर peripheral nervous system है, सिंपल सी मैं बात करूंगा. यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, क्या होता है, किस प्रकार से नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बच्चों हम यहाँ पर टू टाइप में डिवाइड कर सकती है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको आप यहाँ टू टाइप में डिवाइड कर सकती है. फर्स्ट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये क्लासिफिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर हम यहाँ पर बात देख रहे हैं. सोमैटिक नर्वस सिस्टम. देन सेकंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. So there are two type of nervous system found in the periphery part of the nervous system, that is somatic nervous system and autonomic nervous system. या बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किससे बनता है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ नर्व्स से बनता है. यहाँ पर बात करेंगे यहाँ नर्व्स. यहाँ नर्व्स का मीनिंग है ए क्लस्टर ऑफ द न्यूरॉन फाउंड आउटसाइड ऑफ द सीएनएस दैट इज कॉल्ड नर्व्स. नर्व्स से ये सिस्टम बनता है. एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है. नर्व्स की बात करें यहाँ में साइड में कि नर्व्स कौन सी होती है यहाँ, तो नर्व्स बच्चों दो टाइप की होती है. एक नर्व होती है क्रेनियल नर्व है, एक नर्व होती है यहाँ पर क्रेनियल नर्व है, और एक नर्व होती है यहाँ पर बच्चों स्पाइनल नर्व है. ध्यान रखें, स्पाइनल नर्व है. क्रेनियल नर्व है ओरिजिन फ्रॉम द ब्रेन. क्रेनियल नर्व का ओरिजिन कहां से होता है, तो आप कहोगे ब्रेन से. देन द स्पाइनल नर्व है ओरिजिन फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड, यहां से ये जो नर्व है वो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन हो रही है, तो अपन कहेंगे इसे स्पाइनल नर्व है. क्रेनियल नर्व है वो कितनी होती है, तो 12 पेयर होती है. और स्पाइनल नर्व कितनी होती है, तो आप बच्चों ध्यान रखिएगा 31 पेयर स्पाइनल नर्व अपने अंदर ह्यूमन के अंदर यहाँ प्रेजेंट होती है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ मेनी नर्व क्रेनियल नर्व फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग, तो आंसर होगा 12 पेयर नर्व है क्रेनियल नर्व found in the human being that are origin from the brain and as well as the spinal nerve origin from the spinal cord. The number of spinal nerve are 31 pair. Okay, yeah, the cranial nerve 12 pair cranial nerve है divided in three types. First is sensory type की nerve है, sensory nerve है. Second is a motor nerve है, motor nerve है. Then third is a mixed type of nerve है,
मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है। तो यहाँ पर सेंसरी नर्व भी है, मोटर नर्व भी है और मिक्स्ड नर्व भी है यहाँ, बट स्पाइनल नर्व है। ऑल स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, मिक्स्ड टाइप ऑफ द नर्व। तो यहाँ जितनी भी स्पाइनल नर्व है जो मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है, जो रेमस कम्युनिकेंस है उससे यहाँ पर डेवलप होती है। ये रेमस कम्युनिकेंस, रेमस डोर्सालिस, रेमस वेंट्रलिस एंड रेमस कम्युनिकेंस, थ्री ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व है। द रेमस कम्युनिकेंस ऑल्सो डिवाइडेड इन टू टाइप ऑफ नर्व सिस्टम अकॉर्डिंग टू फंक्शन है। फर्स्ट जो यहाँ पर पेरिफेरल ऑटोनोमस टाइप का नर्व सिस्टम, ऑटोनोमस ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में अराइजेज फ्रॉम दी रेमस कम्युनिकेंस, जो नर्व है रेमस कम्युनिकेंस नर्व इज ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व है। तो ये बच्चों यहाँ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। यहाँ सोमेटिक नर्व सिस्टम जो होता है, यहाँ ये जो नर्व बनता है ये वॉलंटरी, अपने बॉडी का जो वॉलंटरी कंट्रोल होता है, ध्यान रखें ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वॉलंटरी कंट्रोल जो होता है वो सोमेटिक नर्व सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है। और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी कंट्रोल, इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हमारे ऑर्गन्स को यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा है, या ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है ये कर रहा है। बॉडी ने एक बहुत अच्छा, हमारे नेचर ने एक बॉडी के अंदर हमारे बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया है। हम न चाहते हुए भी हमारे अंदर की एक्टिविटी हो, हार्ट बीट हो रही है, ब्रीदिंग की रिएक्शन हो रही है और हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, बीपी बनी रही है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये इनवॉलंटरी नर्व सिस्टम कर रहा है। हमारी नई इच्छा होते हुए भी ये काम होगा यहाँ पर। तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है, जबकि सोमेटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्टिविटी कर रहा है। वॉलंटरी एक्टिविटी में स्केलेटल मसल्स है बच्चों, ये स्केलेटल मसल्स which is controlled by the somatic nervous system। तो that is a very important question कि यहाँ पर somatic which of the following nervous system is control of the skeletal nervous system, skeletal region of our body या skeletal muscles of our body और वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, तो दैट इज कॉल्ड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, यहाँ पर ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछते हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज कंट्रोल्ड बाय द, तो आंसर होगा यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल ऑफ द इनवॉलंटरी एक्टिविटी। इनवॉलंटरी एक्टिविटी आल्सो नोन एज द विसरल एक्टिविटी इनसाइड ऑफ द वाइटल ऑर्गन एक्टिविटी, द वाइटल ऑर्गन एक्टिविटी कंट्रोल बाय द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बच्चों ये आप यहाँ पर समझ चुके होंगे ऑटोनोमिक किस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनोमिक ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू रीजन, टू टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फर्स्ट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है एसएनएस, और सेकंड इज पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है पीएसएनएस। इसकी बच्चों हम डिटेल करेंगे। यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इट इज ए टाइप ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड आल्सो पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अराइजेज फ्रॉम द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है। तो ये बच्चों यहाँ पर एक बात आप यहाँ समझने का प्रयास किया है। इस पूरे सिस्टम को मैं इस प्रकार से बता सकता हूँ कि ये बच्चों हमारा ब्रेन था, ये ब्रेन था या ये ब्रेन था, इस ब्रेन से यहाँ पर डेवलप किया हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हुआ है। इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नर्व जो निकलती ओरिजिन हो रही है, इस प्रकार से यहाँ से जो नर्व ओरिजिन हो रही है, ये ओरिजिन हो रही है। तो ऐसी जो नर्व अराइजेज हो रही है बच्चों ध्यान रखिएगा, इन नर्व को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्रेनियल नर्व है, याद रखिएगा। ऐसी नर्व को हम कहेंगे क्रेनियल नर्व है। आपको मैंने ब्रेन पढ़ाया था, तब हमने यहाँ पर चर्चा की थी, डिस्कस किया था। ये क्रेनियल नर्व अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ऑल्फैक्टरी रीजन है, वहां से वन पेयर ओरिजिन होती है। उसके बाद में मिड ब्रेन है, वहां से ओरिजिन हो रही है यहाँ पर। देन नेक्स्ट अपन गए मिड ब्रेन के बाद में यहाँ पोन्स भाग है, वहां से ओरिजिन हो रही है। मेडुला पार्ट से वहां से ओरिजिन हो रही है। तो यहाँ मिड ब्रेन से टू पेयर ओरिजिन होती है, यहाँ पर पोन्स भाग से, फिर यहाँ आप देखोगे यहाँ पोन्स भाग से 4 पेयर होती है। मेडुला पार्ट है उससे यहाँ पर 5 पेयर होती है। 1 पेयर ऑल्फैक्टरी रीजन से यहाँ पर होती है। कौन, क्रेनियल नर्व है, वो ओरिजिन हो रही है। तो यहाँ ये जितनी भी क्रेनियल नर्व है ये ओरिजिन हो रही है। यहाँ आप देखिएगा कि ये जो नर्व है, यहाँ पर मैं जो नर्व बना रहा हूं, ऐसी नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से ओरिजिन हो रही है। इस टाइप की नर्व है,
जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन होके विसरल ऑर्गन में यहाँ पर जाती है। तो ऐसी जो जितनी भी नर्व है इन सब नर्व को हम कहेंगे यहाँ पर स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। स्पाइनल नर्व बच्चों मैंने कहा ये क्या होती है, मिक्स टाइप की होती है, मिक्स्ड टाइप की होती है, जबकि क्रेनियल नर्व है वो मिक्स्ड भी है, यहाँ पर सेंसरी टाइप भी है और मोटर टाइप भी है। सेंसरी का मीनिंग आप जानते हो कि इंफॉर्मेशन और इंपल्स आर ट्रेवल फ्रॉम द विसरल ऑर्गन टू द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड सेंसरी नर्व। मोटर नर्व का मीनिंग हमने बच्चों पढ़ा है यहाँ पर कि द इंपल्स आर ट्रेवल्स फ्रॉम द ब्रेन टू द विसरल ऑर्गन्स, दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व। एंड मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व that have two type of branches like सेंसरी एंड मोटर टाइप, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे वेगस नर्व इज ए मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व, इट इज ए लार्जेस्ट नर्व है। वेगस जो 10th नंबर जो नर्व होती है वो लार्जेस्ट होती है यहाँ पर। तो ये हम सब बातें यहाँ पर करेंगे। तो आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एंड आल्सो वी हैव ए detailed account of the knowledge of the peripheral nervous system, that is origin from the brain and origin from the spinal cord। तो इस बात को हम बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि वॉलंटरी कंट्रोल कौन करता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर ऑल्सो आस्किंग बाय द एग्जामिनर, इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन करता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे अंदर बिल्डअप हो गया और ये कंसेप्ट हमारे अंदर क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्पफुल होगा। तो बच्चों ये बात आपके समझ में आई। यहाँ आगे हम चले, यहाँ नेक्स्ट हम देखें यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कहना चाह रहा है। यहाँ इसकी डिटेल हम यहाँ पर आपके सामने एक स्लाइड के रूप में, एक मैटर के रूप में लेके आए हैं। तो क्या कहते हैं ये, all the nerves arises from the brain and spinal cord। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ है यहाँ पर कि नर्व्स कहां से ओरिजिन हो रही है, या तो ब्रेन से हो रही है या स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ पर हो रही है, और include in the peripheral nervous system। Then the nerve arises from the brain are called the cranial nerve, and the nerve coming out of the spinal cord, that is called spinal nerve। तो ये बच्चों हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। आगे हम यहाँ पर देखें कि 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व आर फाउंड इन द रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल, बट एम्फीबियन एंड फिशेज हैव ओनली 10 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व। ये बच्चों एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है यहाँ कि हम क्रेनियल नर्व की बात कर रहे हैं। तो क्रेनियल नर्व है, हाउ मेनी क्रेनियल नर्व फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 12 पेयर क्रेनियल नर्व फाउंड इन द ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ अराइजेज इवोल्यूशन की हम थोड़ी सी बात कर लें। इवोल्यूशन और टेक्सोनोमी से रिलेटेड यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ह्यूमन के अंदर जितनी नर्व होती है, क्रेनियल नर्व होती है, वो नर्व सब एनिमल्स के अंदर होती है या अदर एनिमल के अंदर डिफरेंट होती है। तो यहाँ बच्चों कुछ डिफरेंशिएट पाए जाते हैं। हम वर्टिब्रेट की बात करें तो वर्टिब्रेट के अंदर है, आप देखिएगा सबसे पहले यह एम्फीबियन है, एक वेल डेवलप है, वर्टिब्रेट में आता है। तो एम्फीबियन है, एम्फीबियन वर्टिब्रेट है। इसके बाद में हम रेप्टिलियन की बात करेंगे। रेप्टिलियन एक वर्टिब्रेट है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि एम्फीबियन में कितनी पेयर यहाँ पर क्रेनियल नर्व है और रेप्टिलियन में कितनी होती है। इसके बाद में बर्ड्स के अंदर, एविज के अंदर पूछ सकते हैं। देन मेमेलियन जो एनिमल है उसके अंदर कितनी होती है। क्या सब मेमल्स में ह्यूमन के अलावा अदर जो मेमल होते हैं उसके अंदर क्रेनियल नर्व है सेम होती है क्या। तो ये सब क्वेश्चंस है यहाँ पर आज कर सकता है यहाँ पर एग्जामिनर। तो यहाँ आप देखिएगा इवोल्यूशन के बेस पे देखें तो यह एम्फीबियन है, उसके अंदर क्रेनियल नर्व है वो 10 पेयर होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। एम्फीबियन का बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। फ्रॉग का या कोई भी अदर एग्जांपल ऑफ द एम्फीबियन कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। फ्रॉग, राना और भी अदर अपन एक्सोलोटल अपन कह सकते हैं, लार्वा की बात कर सकते हैं और एम्बायोस्टोमा की बात कर सकते हैं। दैट इज एग्जांपल ऑफ द एम्फीबियन। तो या हाउ मेनी
क्रेनियल नर्व फाउंड इन द एम्फीबियन 10 पेयर यहाँ प्रेजेंट होती है। देन रेप्टिलियन है, यहाँ पर ध्यान रखिए 12 पेयर। देन एविस है, इसके अंदर भी यहाँ पर 12 पेयर। जितने भी बर्ड्स है उसके अंदर 12 पेयर, और जितने भी मैमल्स है उसके अंदर भी क्रेनियल नर्व है आर 12 पेयर। मैमल्स में चाहे ह्यूमन हो, चाहे यहाँ लाइन हो, चाहे टाइगर हो, कैट, बैट, जितने भी यहाँ पर रेट अपन ले, चाहे डॉग हो, किसी भी मैमल को हम देखें उनके ब्रेन के अंदर नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व को डाइसेक्ट करके हम यहाँ पर चेक करें तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, दे हैव, ऑल मैमल्स हैव 12 पेयर क्रेनियल नर्व दैट अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके साथ में इवोल्यूशन के साथ में कनेक्ट करते हुए, टैक्सोनॉमी के साथ में यहाँ पर कनेक्ट करते हुए हमने यहाँ पर लर्न किया और हमने यहाँ पर सीखा। ध्यान रखें यहाँ एज वेल एज एम्फीबियन से पहले यहाँ फिशेज आती है, तो आप देखोगे यहाँ फिशेज के अंदर भी यहाँ पर है, फिशेज के अंदर हाउ मेनी क्रेनियल नर्व है, तो आपका आंसर होगा 10 पे। तो मीनिंग फिशेज और एम्फीबियन हैव 10 pair cranial nerve and as well as reptiles, avids and all mammals have the 12 pair cranial nerve। तो इस बात को बच्चों यहाँ पर समझ गए होंगे। इन ह्यूमन फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ cranial nerve है, फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ cranial nerve है। आउट ऑफ 12 cranial nerve है, द टोटल cranial nerve आर प्योर सेंसरी टाइप की cranial nerve है। यहाँ ध्यान रखें बच्चों 1 to 8, इससे क्रेनियल नर्व की नंबर फिक्स है यहाँ पर 1 to 8, याद रखिएगा 1 to 8 इज आर क्रेनियल नर्व है। व्हाट टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व है, तो सेंसरी टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो 1 to 8 क्रेनियल नर्व है। तो ये बच्चों आपने यहाँ पर सीख लिया है। यहाँ पर 12 पेयर में फर्स्ट, सेकंड और 8th नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व है, यहाँ पर सेंसरी टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व है। तो ये बात हमने यहाँ पर सीखी बच्चों। देन थर्ड, फोर्थ, 6 एंड 9th, थर्ड, फोर्थ, 6 एंड 9th याद रखिएगा। 1 to 8 कहाँ गई, वहां गई, और ये क्या है 1 to 8 हमने पहले ले ली यहाँ पर। तो 1 के बाद में 2 के बाद में 3, 4, 5 नहीं है, 6 एंड 9 ये नर्व किस टाइप की होगी यहाँ बच्चों, तो ये आप क्रेनियल नर्व है आर मोटर टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व है। तो ये मोटर टाइप की क्रेनियल नर्व होगी। ये यहाँ पर कैसी होगी, सेंसरी, अभी अपने बात की हमने सेंसरी टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व होगी। एंड रिमेनिंग जो क्रेनियल नर्व है दैट आर मिक्स्ड टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व है। तो रिमेनिंग कौन सी रही बच्चों, देखिए 1 आ गई, 2 आ गई, 3, 4, 5 आ गई, 5 आ जाएगी, 6 आ गई यहाँ पर, 5, 7, 8 आ गई यहाँ पर, 9 यहाँ आ गई। तो यहाँ 10 टाइप की नर्व है, 11 टाइप और 12 टाइप ऑफ नर्व है, आर मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है। याद रखेंगे ये नर्व कैसी होगी बच्चों यहाँ पर, तो आपको होगी यहाँ पर मिक्स्ड टाइप ऑफ नर्व है फाउंड इन दी ब्रेन और अराइजेज फ्रॉम दी ब्रेन। तो ये आप इस प्रकार से कह सकते हो 5th, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व आर मिक्स्ड टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व है। याद रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिए किस किस प्रकार की नर्व है, ये मिक्स्ड टाइप की क्रेनियल नर्व है। और यहाँ 3, 4, 6, 9 याद रखिए। इसके बाद में हम बच्चों 11th और 12th जो क्रेनियल नर्व है, 11th और 12th क्रेनियल नर्व है, 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व है, वो किस में अपन रखेंगे, हमें मोटर के अंदर रखेंगे। ध्यान रखेंगे, यहां से इसको काट दीजिएगा। तो 5, 7, 8, 10th है, उसको हमें यहाँ किस में रखते हैं, मिक्स्ड टाइप में रखती है। और 11वीं और 12वीं किस में रखेंगे, हमें मोटर टाइप में रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ ये 4 पेयर और 2 पेयर, 6 पेयर तो यहाँ हो गई किसके अंदर, मिक्स्ड टाइप के अंदर। 4 पेयर कहां पर हो गई, यहाँ पर मोटर के अंदर। तो या 10, तो इस प्रकार से हम यहाँ बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की नर्व है, ये नर्व है वो मोटर प्रकार की यहाँ पर नर्व है। तो बच्चों ये यहाँ पर आपके यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यहाँ फाइबर्स ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आर फाउंड इन 3rd, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व है। द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व इज द वैगस क्रेनियल नर्व है। ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर फ्रेम किया जा सकता है नीट के अंदर। यहाँ द लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है इज कौन सी नर्व है यहाँ पर, तो हम कहेंगे यहाँ लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, वैगस टाइप की क्रेनियल नर्व है, वो आपकी लॉन्गेस्ट प्रकार की क्रेनियल नर्व है। तो ये बच्चों यहाँ हम बता सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ आप देखिएगा, आगे हम चले यहाँ
Then the largest cranial nerve is the trigeminal type of cranial nerve, and smallest cranial nerve is the abducens type of cranial nerve, and the thinnest cranial nerve is the trochlear और पैथेटिक क्रेनियल नर्व है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बच्चों प्रेम किया जा सकता है। आपसे यहाँ पूछ सकते हैं कि कौन सी क्रेनियल नर्व है किस टाइप की होती है, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, थिनेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। तो लार्जेस्ट कैसी भी या ट्राइजेमिनल, स्मॉलेस्ट कैसी है यहाँ एब्डुसेंस, और थिनेस्ट कौन सी है यहाँ पर ट्रोक्लियर एंड पैथेटिक जो क्रेनियल नर्व है, ये थिनेस्ट टाइप ऑफ क्रेनियल नर्व है। तो ये क्वेश्चन यहाँ फ्रेम किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर डायग्राम, एक ब्यूटीफुल डायग्राम ऑफ द क्रेनियल नर्व दैट आर अराइजेज फ्रॉम द ब्रेन, ये यहाँ आपके सामने यहाँ रखा गया है बच्चों। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखें तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ये सेंसरी प्रकार की, मैंने कहा 1 2 8 क्या है यहाँ पर सेंसरी टाइप की नर्व है। ओके, देन मोटर टाइप की नर्व है, देन यहाँ पर मिक्स्ड टाइप की क्रेनियल नर्व है। या तो ये 1 2 ये सेकंड है, और इसके बाद में ये 8th नंबर क्रेनियल नर्व है, ये क्रेनियल नर्व है यहाँ पर है। ये सब क्या है, सेंसरी प्रकार की है। यहाँ पर हम कह सकते हैं एस सेंसरी शब्द यहाँ पर इसके आगे लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब से ओरिजिन हो रही है, तो ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है। दूसरी यहाँ मिड ब्रेन से ओरिजिन हो रही है, तो ये यहाँ आई के पास में यहाँ पर जा रही है। ऑप्टिक 2 सेंसरी टाइप ऑफ नर्व यहाँ ध्यान रखिएगा। थर्ड टाइप की नर्व यहां से ओरिजिन हुई है, थर्ड है ये कहां जा रही है, आई मसल्स की तरफ जा रही है यहाँ, और फोर्थ भी यहाँ पर आई मसल्स की तरफ आ रही है, ये फोर्थ है यहां से ओरिजिन हो रही है। ये भी यहाँ पर आई मसल्स की तरफ आ रही है, या थर्ड और फोर्थ ध्यान रखिएगा, ये दोनों आई मसल्स की तरफ यहाँ आ रही है। थर्ड आई ऑप्टिक जो पार्ट है वहां पर आ रही है, और फोर्थ और 6 प्रकार की है वो मसल्स की तरफ यहाँ पर जा रही है। फोर्थ कौन सी है, ट्रोक्लियर है जो मोटर टाइप की है, और 6 कौन सी है, एब्डुसेंस है जो यहाँ पर मोटर टाइप की है, और एक्सटर्नल रेक्टर मसल्स को जाती है, और ये ऑब्लिक सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को यहाँ पर जा रही है। देन नेक्स्ट हम देखें यहाँ ये आई में 3 पेयर ऑफ द नर्व यहाँ ट्रांसफर हो रही है, कौन सी, यहाँ 6 है, 5th है, ये नर्व यहाँ पर आ रही है। तो ये ओक्लोमोटर प्रकार की नर्व, ऑल आई मसल्स एक्सेप्ट दोज सप्लाइड बाय 6 एंड 4th एंड 6 मसल से यहाँ। देन ट्राइजेमिनल 5th है जो सेंसरी टाइप की होती है, और दैट सप्लाई फेस एंड टीथ एंड साइनेसेज एंड मोटर टाइप ऑफ पार्ट द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, उसको यहाँ पर ये सप्लाई हो रही है। किसका, 5th का कौन सा पार्ट है यहाँ पर, जो मोटर पार्ट है यहाँ। तो देन ये जो मसल्स की तरफ यहाँ फेशियल 8 नंबर है जो यहाँ फेस की तरफ यहाँ सप्लाई हो रही है। दूसरी साइड में हम देखें इंटरमीडिएट नर्व यहाँ पर ये सप्लाई हो रही है, या सबलिंगुअल से और एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड सॉफ्ट पैलेट के अंदर। देन वेस्टिबुलर, देन कोक्लियर, ये कौन सी 8th टाइप ऑफ नर्व है। देन 9th टाइप ऑफ नर्व है वो एलिमेंट्री कैनाल लाइक है, फेरिंजियल मसल्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग एंड द टॉन्सिल एंड द फेरिंग्स, जिसका मोटर पार्ट और सेंसरी पार्ट है क्यों दोनों यहाँ पर सप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये मिक्स्ड टाइप की नर्व यहाँ पर है। देन 10th also which type of nerve है, that is supplied to the various type of vital organ like lungs and various type of part of the alimentary canal, and also it is supplied to the ear या ear बनाया है, lungs बनाया है, या alimentary canal बनाई है, या इसका motor part है supplied to the heart, lungs, bronchia, gastrointestinal tract, and the sensory branch of the vagus nerve supplied to the heart, lungs, bronchi, trachea, larynx, gastrointestinal tract and external ear. Then next type of nerve है 11th number of nerve, the accessory motor nerve that is supplied to the sternocleidomastoid muscles, that is a motor type of nerve, and 12th number of nerve also known as the motor type of nerve that is called hypoglossal nerve, or hypoglossal nerve supplied to the ग्लोसल रीजन और टंग ऑफ दी बक्कल कैविटी। इस प्रकार से ये डिफरेंट नर्व जो अराइजेज हो रही है डिफरेंट एरिया से, और वो यहाँ अपने डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रही है। तो बच्चों आई होप a clear understand about the
जो ओरिजिन ऑफ अराइजेज ऑफ द क्रेनियल नर्व एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व है, कहां से कौन सी अराइज हो रही है। तो ये बच्चों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको दोबारा आप देखिएगा, 1 by 1 है, बहुत ही सुंदर डायग्राम है, कौन सी नर्व कहां सप्लाई हो रही है जो अपने आप में एक यह प्रदर्शन कर रही है। तो हम अपने ऊपर लेके और इसको हम देखेंगे तो कौन सी नर्व किस पार्ट में जा रही है, तो बहुत अच्छी तरह हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे हम चले यहाँ spinal nerve that is called that is origin from the arises from the spinal cord, that is called spinal nerve. All spinal nerve are mixed type of nerve. In human being only 31 pair of spinal nerve are found. ह्यूमन के अंदर कितनी है यहाँ पर बच्चों, 31 पेयर स्पाइनल नर्व है वो प्रेजेंट होती है। स्पाइनल नर्व कहां से ओराइज होगी, तो एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहां से ये हमारा क्या दिखाएगा, ब्रेन है, इससे क्या होती है, क्रेनियल नर्व का अराइजेज होती है, क्रेनियल नर्व बनती है। यहाँ इसके नीचे पूरा का पूरा एक वर्टिबल कॉलम है। वर्टिबल कॉलम में हमने बच्चों कई पार्ट में डिवाइड किया था, आपको पता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्टिबल कॉलम विच इज कनेक्ट विद द स्कल है, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्री या सर्वाइकल रीजन, देन थोरेसिक रीजन, देन लंबर रीजन, देन sacral region, then coccygeal region. The cervical region of the vertebral column formed by the 7 cervical vertebrae as well as the thoracic region of the vertebral column which is formed by the 12 thoracic vertebrae, and the lumbar region is formed by the 5 vertebrae of the spinal cord or lumbar vertebrae, then 5 sacral vertebrae, then 1 coccygeal vertebrae. So each vertebrae in between the two vertebrae origin arises of the spinal nerve. So how many spinal nerve? So 31 pair of the spinal nerve arises from the vertebral column in the different region. आप देखिएगा सर्वाइकल एनलार्जमेंट है ये, 1 से 7 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व arises from the सर्वाइकल वर्टिब्री। देन इसके बाद में ये सर्वाइकल वर्टिब्री है, देन यहाँ थोरेसिक वर्टिब्री है, वो 1 to 12 है, थोरेसिक वर्टिब्री है। जैसे यहाँ पर लंबर एनलार्जमेंट है बच्चों, ये एक एनलार्जमेंट है, सर्वाइकल एनलार्जमेंट है, जहां सर्वाइकल वर्टिब्री है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें एक स्वेवलिंग है, इसको हम कह रहे हैं सर्वाइकल एनलार्जमेंट है। देन लंबर एनलार्जमेंट है, यहाँ पर लंबर पार्ट में एक यहाँ स्वेवलिंग होती है, उसको हम कहेंगे लंबर एनलार्जमेंट। देन L2 से L3, L1 से L2 अपन बताया था, वहां पर एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर बनती है स्पाइनल कॉर्ड की, इसको हम कहेंगे कॉर्नस मेडुलरीज कहेंगे। देन नीचे एक हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कोडा इक्वाना, एंड नेक्स्ट पार्ट है सेक्रम पार्ट है। तो इस प्रकार की बच्चों यहाँ एक स्ट्रक्चर बनती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है। यहां से जो नर्व निकलती है, ध्यान रखिएगा, ये नर्व सर्वाइकल नर्व यहाँ पर कहलाती है। सर्वाइकल नर्व कहां से कितनी निकल रही है, तो अब 7 वर्टिब्री है, वहां से जो सर्वाइकल नर्व निकलती है वो 1 to 8 सर्वाइकल नर्व वहां निकल रही है, 12 यहां निकल रही है, कहा थोरेसिक वर्टिब्री में के बीच में, और 5 यहां से यहाँ ओरिजिन हो रही है लंबर रीजन से, 5 यहां से सेक्रल रीजन से, और 1 यहां ओरिजिन हो रही है। तो आपका आंसर आएगा 8 12 20 plus 30 is equal to 30 plus 1 is equal to 31 पेयर सर्वाइकल नर्व है, थोरेसिक नर्व है, लंबर नर्व है, और सेक्रल नर्व है, और कोक्सीजियल नर्व है। इनको यहां पर बाइंड करें तो कनेक्ट करें तो टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व आर 31 पेयर। तो ये एक यहाँ बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। ईच नर्व यहां से बच्चों इस प्रकार से निकल रही है। आपको ध्यान ये रखना है, सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या 7 होती है, लेकिन सर्वाइकल नर्व की संख्या 8 पेयर होती है यहाँ। क्यों? क्योंकि एक फर्स्ट जो पेयर ऑफ द सर्वाइकल नर्व है वो ऊपर से निकलती है, फर्स्ट वर्टिब्री के ऊपर से निकल रही है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ सर्वाइकल नर्व कितनी हुई, 8 पेयर हुई। तो ये बच्चों यहाँ आप समझ चुके हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, ईच स्पाइनल नर्व इज मिक्स्ड टाइप एंड अराइजेज फ्रॉम द रूट ऑफ द हॉर्न ऑफ अ ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों बात समझ में आई, कहां से ओरिजिन हो रही है? ये एक व्हाइट मैटर आउटर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, वो व्हाइट मैटर से बना हुआ है,
और inner portion of the spinal cord which is formed by the gray matter. Each spinal nerve arises from the gray matter. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. देन इन डोर्सल रूट ओनली अफरेंट और सेंसरी फाइबर एंड इन वेंट्रल रूट इफरेंट और मोटर फाइबर आर फाउंड. तो ये हम यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर की थी, वहां पर बात की थी कि अफरेंट जो न्यूरॉन है वो सेंसरी न्यूरॉन है, इफरेंट न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन है, जो डोर्सल रीजन और यहाँ वेंट्रल रीजन से ओरिजिन होते हैं. बोथ द रूट आफ्टर मूविंग फॉर डिस्टेंस इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द वर्टिब्रेट कंबाइन विथ ईच अदर एंड कम आउट फ्रॉम द lateral vertebral foramen in the form of a spinal nerve. Then as soon as the spinal nerves come out of the intervertebral foramen, they divided into 3 branches. Intervertebral foramen के अंदर निकल के ये 3 ब्रांचेज में यहाँ पर डिवाइड होती है, जिसे आप क्या कहोगे यहाँ पर स्पाइनल नर्व की जो ब्रांच है इसे क्या कहेंगे यहाँ पर रेमस डोर्सेलिस. सेकंड ब्रांच दैट इज कॉल्ड रेमस वेंट्रलिस. थर्ड ब्रांच इज कॉल्ड रेमस कम्युनिकेंस. द रेमस डोर्सेलिस है ब्रांच collectively form the nervous system is the somatic nervous system, as well as the ramus ventralis also form the somatic nerve, and the ramus communicans form a autonomic nervous system. The autonomic nervous system also divided in 2 types. First is sympathetic nervous system, then second is a parasympathetic nervous system. The parasympathetic and sympathetic or ANS is arises from the ramus communicans, and the somatic nervous system is arises from the ramus ventralis and the ramus dorsalis. तो ये बच्चों यहाँ पर पहले भी आपको यह समझाया था, फिर इस ब्रांच के रूप में हम इसे समझ सकते हैं. देन यहाँ ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ बताया गया है कि ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से ये बच्चों ये ब्रांच आ रही है डोर्सल साइड से, ये वेंट्रल साइड से, इधर से ये यहाँ फोरामेन के पास में ये 3 ब्रांच बना रहे हैं इसे. एक डोर्सल रूट जिसे डोर्सल रूट गैंग्लिया कह रहे हैं, एक रेमस इसे डोर्सल रेमस के नाम से जानते हैं. देन वेंट्रल रेमस नीचे की तरफ निकलती है, इसे वेंट्रल रेमस के नाम से जानते हैं, जो वेंट्रल रूट की तरफ यहाँ पर पाई जाती है. और यहीं से आप देखिएगा मेसेंजियल ब्रांच है जिसे हम कम्युनिकेशन रेमस के नाम से जानते हैं, जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया का निर्माण भी यहाँ पर करता है. तो ये एक स्पाइन ऑफ द वर्टिब्रेट एंड डीप मसल्स ऑफ द बैक इसको यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है. तो एक जनरल हमें एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड हाउ टू ओरिजिन ऑफ द रेमस डोर्सेलिस, रेमस वेंट्रलिस एंड रेमस कम्युनिकेंस ये हम यहाँ पर बता सकते हैं. डोर्सल रीजन से जो ओरिजिन हो रही है रेमस डोर्सेलिस, वेंट्रल रीजन से जो ओरिजिन हो रही है रेमस वेंट्रलिस, और एक अलग मैसेंजियल ब्रांच यहाँ पर बीच में से निकल रही है जो कम्युनिकेटिंग कर रही है दोनों को, रेमस को, तो इसे हम कहेंगे रेमस कम्युनिकेंट, रेमस कम्युनिकेशन, जो आगे चल के यहाँ पर एएनएस को अराइज करेगी, एएनएस को डेवलप करेगी, जिससे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर फॉर्म होता है. ये The caudal spinal nerve are absent because human is a tailless animal and only one pair coccygeal nerve are present. ध्यान रखें, अदर एनिमल है उसके अंदर कोडल नर्व सिस्टम भी होता है क्योंकि टेल उसके अंदर प्रेजेंट होती है. अदर मैमल्स है, ह्यूमन के अंदर टेल एब्सेंट है. एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर जो कॉक्सिजियल पाई जाती है वहां उसके लिए ओनली 1 पेयर है, वो स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती है. तो ये बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से बता सकते हैं. तो ये बात आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सीखी है कि किस प्रकार से यहाँ ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइनल नर्व डेवलप होती है. Then next type of important nervous system form in our body which is arises from the ramus communicans, that is called the autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चरली बच्चों हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ने का प्रयास करें कि कैसा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैंने कहा देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम.
sympathetic autonomic nervous system and parasympathetic type of autonomic nervous system. Sympathetic autonomic nervous system क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, स्ट्रक्चरली थोड़े से हम डिफरेंशिएस देखे हैं यहाँ। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक ध्यान रखें क्या है बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। व्हाट डू यू मीन अबाउट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में का ओरिजिन कहां से हुआ बच्चों, हमने कहा रेमस से, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कम्युनिकेशन से हुआ। दो टाइप का है, एक टाइप को हम कहते हैं यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरे टाइप को कहते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, PSNS कहेंगे। ये जनरल बात हम ये सीख चुके हैं। एक्चुअली में इसके लिए एक वर्ड और भी काम में लेते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके लिए थोरेसिको लंबर, इसे क्या कहेंगे, थोरेसिको लंबर, थोरेसिको लंबर आउटफ्लो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बनता है बच्चों, ये क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया जा सकता है। थोरेसिक लंबर आउटफ्लो कौन सा नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम है, इसके लिए एक वर्ड और काम में लेते हैं, क्रेनियोसेक्रल, क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो बच्चों। अब इसका मीनिंग क्या है, SNS also known as sympathetic nervous system, also known as the thoracicolumbar outflow, and parasympathetic nervous system also known as the craniosacral outflow। इसका मीनिंग क्या है, तो देखते हैं कि हमारे अंदर हमने ब्रेन की स्ट्रक्चर बताई थी। ये तो ब्रेन की स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, ये हमारे अंदर ब्रेन की स्ट्रक्चर है। ब्रेन की स्ट्रक्चर में ये आगे चल के क्या स्पाइनल कॉर्ड से यहां पर कनेक्ट कर दिया है, ये हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ये बच्चों हमने एक जनरल समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाई। ये क्या है, ये देखिएगा, ये है आपके पास में आपका ब्रेन, ये क्या है, ये आपके पास में आपका है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब स्ट्रक्चरली हम इनमें डिफरेंस देखें कि एक तो कह रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कहां से होता है, थोरेसिको और लंबर आउटफ्लो से। इसका मीनिंग, हमने जो स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी की थी, स्पाइनल कॉर्ड में देखा जो स्पाइनल नर्व डेवलप हो रही है, अराइज हो रही है, ओरिजिन हो रही है, वो कहां से, सर्वाइकल रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सेक्रल रीजन एंड कोकिजियल रीजन। अब यहां थोरेसिको वर्ड काम में लिया है, तो थोरेसिक रीजन से T1 से जो ओरिजिन हो रही है, ये जो ओरिजिन हो रही है, इस प्रकार की जो नर्व है, फाइबर जो ओरिजिन हो रही है, ये थोरेसिक से लेकर लंबर तक जो ओरिजिन हो रही है, यहां पर L1 L2 तक यहां जो स्पाइनल कॉर्ड बनता है, वहां तक जो ओरिजिन हो रही है, इस प्रकार का जो नर्वस सिस्टम बनता है, इस नर्वस सिस्टम को हम यहां पर क्या कहेंगे, थोरेसिको लंबर आउटफ्लो के नाम से जानते हैं। इसे हम थोरेसिको लंबर आउटफ्लो कहेंगे। ये जो नर्व ओरिजिन होगी बच्चों ध्यान रखें, यहां इसके पास में एक गांठ बन जाएगी, इस गांठ का नाम दे दिया गया गेंगलिया। ऐसी नोड को हम क्या कहते हैं, गेंगलिया कहेंगे। यहां पर गेंगलिया के बाद में एक और यहां पर नर्व आगे चलेगी, यहां इस प्रकार से आगे एक नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर, जिसे हम कहते हैं पोस्ट गेंगलियोनिक नर्व फाइबर। ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया पोस्ट गेंगलियोनिक नर्व फाइबर। ये क्या है, गेंगलिया है। ओके, ये क्या है, गेंगलिया से पहले का नर्व फाइबर, ये गेंगलिया के बाद का नर्व फाइबर। गेंगलिया के बाद कौन सा बनता है, पोस्ट, यहाँ गेंगलियोनिक नर्व फाइबर। और गेंगलिया से पहले कौन सा बनता है, इसे कहेंगे हम प्री गेंगलियोनिक नर्व फाइबर्स, प्री गेंगलियोनिक नर्व फाइबर, पोस्ट गेंगलियोनिक नर्व फाइबर, दैट आर ओरिजिन फ्रॉम दी thoracic region of the spinal cord and origin from the lumbar region of the spinal cord। तो ये जो नर्वस सिस्टम बनता है बच्चों, यहां से इस प्रकार से ओरिजिन हो रहा है, मैंने एक साइड में बताया गया है, ऐसे ही इस साइड में ओरिजिन होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके,
देन सेकंड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम PSNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो नोन एज द क्रेनियोसैक्रल नर्वस सिस्टम। क्रेनियोसैक्रल नर्वस सिस्टम मीनिंग आप देखिएगा सम क्रेनियल नर्व है, इसे हम कहें क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ध्यान रखिए। सम नर्व अराइजेज फ्रॉम दी ब्रेन, ये मैं एक नर्व बना रहा हूं, ये ब्रेन, एंड सम नर्व अराइजेज फ्रॉम दी सेक्रल रीजन, ये क्या है हमारा सेक्रल रीजन है, यहां पर ये बना रहा हूं मैं, ये यहां इस प्रकार से ये पास में आएगी, और इसके बाद में ये जो नोड लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इस नोड लाइक स्ट्रक्चर के बाद में आप देखेंगे यहां पर एक नर्व यहां और होती है, यहां एक नर्व और होती है, यहां पर ये नर्व है, और फिर ये किस में एंटर करेगी, ऑर्गन में, ये भी ऑर्गन में, ये तो क्या हो गया, ऑर्गन हो गया, ये क्या हो गया यहां पर, गेंगलिया हो गया, और ये क्या हो गया यहां पर, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और ये क्या हो गया यहां पर, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर यहां आपको समझाने के लिए यहां बनाई गई है। ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये सिस्टम तो यहाँ सिंपैथेटिक बनता है, ये सिस्टम यहाँ जिसमें क्रेनियल नर्व है और यहाँ सेक्रल नर्व इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो इस प्रकार से ये ओरिजिन हुआ, इस प्रकार से इस प्रकार सिस्टम का निर्माण हुआ। ऐसे फ्लो को हम क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। ये एक स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट यहां डेवलप होता है बच्चों। इस बात को आप बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप कीजिएगा। आप एमबीबीएस में जब प्रवेश करोगे तो वहां पर प्रैक्टिकली इन सब चीजों को, इन नर्व को सबको देखोगे। लेकिन हमारे को नीट के को क्लियर करके और मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है तो हम एक लिमिटेशन तक यहाँ पर अपने ज्ञान को रखेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ये सिस्टम बनता है। अब आप देखिएगा स्ट्रक्चरली हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंसेस देखें तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है। ये सिस्टम क्या बनाता है, यहाँ पर एसएनएस बनाता है और ये बनाता है यहाँ पर पीएसएनएस का फॉर्मेशन करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बना रहा है और ये यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन यहाँ पर कर रहा है। तो इज इट क्लियर बच्चों, यहाँ पर यू हैव ए क्रिस्टल क्लियर नॉलेज अबाउट द टॉपिक। अब यहाँ दूसरा डिफरेंशिएट आप देखिए क्या आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। सब कुछ स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएट यहाँ प्रेजेंट है बच्चों। देखिएगा यहां से जब अराइज हो रही है ये नर्व है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो अराइज हो रहा है यहाँ किसी ग्रे मैटर से अराइज हो रहा है। इसके बाद में एक छोटा नर्व फाइबर है, इसे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर कहेंगे। बाद में एक नोड बनता है जिसे गैंग्लिया के नाम से जानते हैं बच्चों। गैंग्लिया का मीनिंग क्या है, गैंग्लिया का मीनिंग ए क्लस्टर ऑफ ए बंच ऑफ द साइटोन which is found outside of the CNS that is called ganglia। ये गैंग्लिया देखिए यहाँ पर ये गैंग्लिया है वो सिचुएटेड नियर द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर एसएनएस के अंदर गैंग्लिया कहां प्रेजेंट है, नियर द स्पाइनल कॉर्ड। पीएसएनएस के अंदर देखिएगा यहाँ पर जो गैंग्लिया प्रेजेंट है वो कहां पर है, सिचुएटेड फार द स्पाइनल कॉर्ड द नियर द विसरल ऑर्गन, एनी टाइप ऑफ ऑर्गन्स है उसके पास में यहाँ पर जो गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। तो ये पहला बेसिक स्ट्रक्चरली डिफरेंस बिटवीन एसएनएस एंड द पीएसएनएस। देन सेकंड डिफरेंस है यहाँ पर ये गैंग्लिया पास में स्थित है इसलिए प्री फाइबर, गैंग्लिया से पहले जो न्यूरॉन का फाइबर होता है वो स्मॉल होता है। देन लेटर ऑफ द गैंग्लियोनिक फाइबर इज लॉन्ग, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर इज शॉर्ट एंड द post ganglionic fiber is long in the SNS, but in the PSNS the pre-ganglionic fiber is long, but the post-ganglionic fiber is short due to the ganglia found near the visceral organs। ये दूसरा यहाँ पर बेसिक डिफरेंसेस हो गए। यहाँ तीसरे प्रकार का हम डिफरेंसेस यहाँ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देखें, ये सब क्या अंदर में कहां जाएगी, ऑर्गन्स के अंदर जाएगी। यहाँ पर ये जो नर्वस सिस्टम है यहां पर आप देखिएगा एसएनएस प्रकार का जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम में हमेशा अपनी बॉडी को स्ट्रेस से बचाता है।
जब किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है उस समय ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और एनर्जी इससे के फंक्शन के टाइम में एनर्जी है वो यूज में होती है, एनर्जी यूज होती है। तो ऐसा नर्वस सिस्टम है ना, एनर्जी यूज हो रही है, हमें मोटिवेट करता है, हमें एक्साइट करता है, जबकि ये नर्वस सिस्टम है एनर्जी को कंजर्व करता है, हमें रिलैक्स देता है, हम यहाँ पर आराम की स्थिति में रहते हैं। जब हम किसी प्रकार के टेंशन का काम, किसी प्रकार के प्ले का काम, स्टडी वर्क यहां जब कर रहे हैं तो यहां हम क्या कहेंगे, ये जो नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने विसरल ऑर्गन्स को यहां एक्टिवेट करेगा। क्या सीक्रेट करके, यहां एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है वो रिलीज करेगा, हायर अमाउंट ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन होगा और ये क्या रिलीज करेगा, ये एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको रिलीज करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये क्या करता है, एक्टिविटी को यहां पर डिक्रीज करने में हेल्पफुल है, एक्टिविटी क्या कर रहा है यहां पर, डिक्रीज कर रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां अब हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज ही नहीं करता है, कुछ डिक्रीज भी करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक कुछ एक्टिविटी इंक्रीज भी करता है बॉडी की विसरल ऑर्गन की। कैसे, जैसे हम यहां पर कह सकते हैं डाइजेशन की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यहां वर्ड बात करें, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम PSNS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ध्यान रखिए, ये दो वर्ड याद रखिए, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। इसका मीनिंग, आप जितना आराम करोगे, आराम की स्थिति में होगे, उतनी भूख ज्यादा लगेगी। बात एक ये याद रखिएगा, जितना ज्यादा आराम करोगे उतनी ज्यादा आपको भूख लगेगी, रेस्ट में रहोगे जितनी ज्यादा भूख लगेगी। क्यों लगेगी, कि PSNS ज्यादा रिलीज होगा, PSNS अपना एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा और एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है, यहां पर मोर सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। इसलिए कहा जाता है खाना खाने के बाद में थोड़ा आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट का मीनिंग आपका PSNS काम करे और SNS आपका वहां पर काम न करे, बंद गो या कम काम करे, जिससे हम स्ट्रेस जैसी कंडीशन वो या एक्साइटेशन जैसी कंडीशन डेवलप नहीं हो। एक्साइटमेंट के टाइम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है, टेंशन में डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो वर्क करता है। ध्यान रखिए बच्चों, तो ये हम इसलिए कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दो वर्ड है यहां ध्यान रखिएगा। है एक हम कहते हैं प्रकृति के अंदर एनिमल है जो डेवलप हुए हैं, तो किसके लिए डेवलप हुए हैं यहाँ, तो दो ही यहाँ मेन जो नेचर ने उनके लिए कैरेक्टरिस्टिक दिया है, एक तो यहाँ फीडिंग, दूसरा ब्रीडिंग। फीडिंग एंड ब्रीडिंग, ध्यान रखिए, फीडिंग इज कंट्रोल्ड बाय SNS एंड ब्रीडिंग इज कंट्रोल्ड बाय दी SNS। फीडिंग इज कंट्रोल बाय द PSNS, पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल, और वो क्या है, दोनों ऑपोजिट यहाँ पर फंक्शन कर रही है यहाँ। तो इसी प्रकार आप देखिए, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट होगे तब करोगे तभी यहाँ पर डाइजेस्ट से रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा। कौन, यहाँ ये सिस्टम कौन सा, जो PSNS है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जब किसी प्रकार की स्ट्रेस की कंडीशन आती है, जब हम दौड़ रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं, तो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वेल एक्टिव रहता है। और ये जब एक्टिव रहता है तो ध्यान रखिए बच्चों, हमारा गला सूखने लग जाता है, हमारे होठ सूखने लग जाते हैं, हमारे हार्ट ज्यादा काम करता है, हमारे ब्रीथिंग की सेंटर है वो ज्यादा काम करते हैं, हमारा BP का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, बॉडी के अंदर एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होती है। ये कब होता है, जब SNS एक्टिवेट होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आई होप बच्चों यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लाइक SNS एंड PSNS है। ओके, आगे चलते हैं हम यहां पर। तो देखिएगा SNS में it consists of the motor neuron passing to the smooth muscles of the internal organ and smooth muscles are involuntary muscles। तो
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्लीटली इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल कर रहा है, विसरल ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, वाइटल ऑर्गन को यहां पर कंट्रोल कर रहा है. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल विद इन द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बाय रिफ्लेक्स नोन एज द विसरल रिफ्लेक्स एंड डज नॉट इन्वॉल्व द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ हायर सेंटर ऑफ द ब्रेन. देन next, overall control of the autonomic nervous system is maintained, however, by the center in the medulla, a part of the hindbrain and hypothalamus. Okay, बच्चों, इस प्रकार से हम इस चीज को समझ चुके होंगे. These receive and integrate sensory information and coordinate this with information from other part of the nervous system to produce the appropriate response. ANS play an important role in the maintaining the constant internal environment और होम्योस्टेसिस. कौन? ANS. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर कि ANS है वो कौन सा निम्न में कौन सी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर रहा है. तो इंटरनल एनवायरनमेंट या होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा है. द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ न्यूरॉन, ए preganglionic neuron, the myelinated neuron, which leave the central nervous system in the ventral root before synapsing the several postganglionic neuron or non-myelinated neuron leading to effector or concerning organ. ओके बच्चों, यहाँ पर हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ पर ये गैंग्लिया है, यहाँ ये न्यूरॉन है. तो अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये प्री गैंग्लियोनिक है, ये पोस्ट गैंग्लियोनिक है. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन है. पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन होते हैं वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है. बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों. ये प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, माइलिनेटेड है. पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो नॉन माइलिनेटेड है. यहां बच्चों क्या होता है, ये जो गैंग्लियोनिक बने हैं इसमें साइनेप्स बनता है, ये साइनेप्स बनता है. बहुत सारी यहाँ पर ऐसे न्यूरॉन है, यहाँ ध्यान रखिए एक ही न्यूरॉन नहीं है, यह नर्व्स है. तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या है, साइनेप्स बनता है और अनेक न्यूरॉन जो नर्व्स है, न्यूरॉन है, वो चल के यहाँ पर अप्रोप्रिएट जो कंसर्निंग ऑर्गन है उसके अंदर जाके कंट्रोल करते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है. इसको हमने टू टाइप में डिवाइड किया था, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक यहाँ पर दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको हमने PSNS और SNS में यहाँ पर डिवाइड किया था. तो देर आर दी टू डिवीजन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, द सिंपैथेटिक SNS और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक द PSNS के नाम से इसे जानते हैं. Then sympathetic nervous system is the related with the such visceral reactions and which increase the protection of body in adverse atmospheric condition along with caloric consumption the cause loss of the energy. And the parasympathetic nervous system is related with those reaction in which energy is conserved. तो PSNS बच्चों हमने कहा था एटीपी को कंजर्व करने वाला नर्वस सिस्टम है, हमें रिलैक्स देने वाला नर्वस सिस्टम है, हमें आराम की स्थिति में ले जाने वाला सिस्टम है, हमें रेस्ट में ले जाने वाला नर्वस सिस्टम है. और ये सिस्टम बहुत ही जरूरी है ताकि उस समय एनर्जी हम है वो कंजर्व कर सके, एनर्जी स्टोर कर सके. जबकि एसएनएस जो है हमारे अंदर हमारी BMR, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हमारे बढ़ाने वाला सिस्टम है जिससे हमारी एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा यूज होती है. तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है. देन इन दिस वे द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द विसरल ऑर्गन एंड डबल साइडेड दैट इज द एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. यहाँ एंटागोनिस्टिक और एगोनिस्टिक यहाँ कह सकते हैं एक दूसरे के विरोध में ये एक्टिविटी यहाँ पर काम करता है दोनों सिस्टम का. अब एसएनएस और पीएसएनएस से कुछ एक्टिविटी यहां पर दिखाई गई है विसरल ऑर्गन की. क्या करता है, मैंने कहा कॉमन तौर पे हम देखें एसएनएस है किसी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है एक्सेप्ट डाइजेशन, डाइजेस्ट. मैंने कहा रेस्ट एंड डाइजेस्ट किसके से संबंधित है, तो यहाँ क्या क्या कहेंगे, यहाँ पीएनएस मैंने शॉर्ट का है. पीएनएस का मीनिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. तो रेस्ट और डाइजेशन एक एक्टिविटी ये यहाँ पर बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जबकि रिमेनिंग एक्टिविटी है ये इंक्रीज करता है. डाइजेशन की एक्टिविटी ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है.
तो इस बेस पे हम कह सकते हैं ये क्या करता है, ये दो प्रकार के एसिटाइल कोलिन और सिम्पेथीन थेटिन सीक्रेट करता है और ये हायर अमाउंट में, जबकि एसिटाइल कोलिन है वो लो अमाउंट में रिलीज करता है। देन इससे क्या होगा, डायलेट प्यूपिल डायलेट हो जाती है, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ दी लेक्रियामल ग्लैंड, आंसू ज्यादा आते हैं यहाँ पर, लेक्रियामल ग्लैंड का सीक्रेशन हो जाता है, जबकि ये क्या करता है, केवल एसिटाइल कोलिन इंक्रीज करता है और प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करता है और इनिबिट सीक्रेशन ऑफ द लेक्रियामल ग्लैंड। ये क्या है, इनिबिशन। मैंने अभी कहा था ये एनर्जी बचाता है, बहुत सारी एक्टिविटी को यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कौन, ये डिक्रीज कर रहा है, कुछ एक्टिविटी को क्या करेगा, डाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटी को ये इंक्रीज करता है। तो ये एक यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ फैक्टर हो गया। देन हार्ट बीट, एसएनएस है, इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, एक्सीलरेट करेगा हार्ट बीट को, जबकि ये क्या करता है, इनिबिट करता है, कॉन्ट्रैक्शन इनिबिट करता है एंड रिटार्ड हार्ट बीट है, ये डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। तो सीक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है, ये स्टिमुलेट करके यहाँ पर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, डिक्रीज करने का फंक्शन कर रहा है। देन नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर सलाइवा सीक्रेशन, ये जो है इनिबिट, एसएनएस है वो डिक्रीज करता है और पीएसएनएस एक एक्टिविटी ऐसी है ये जिसे इंक्रीज करेगा, लार ज्यादा स्रावित करेगा किसी फूड को देख के या किसी फूड के बारे में थिंक करके है, तो थिंक करेंगे तो ये ज्यादा सीक्रेशन कर रहा है, एसएनएस है वो कम सीक्रेशन यहाँ पर कर रहा है। एंड ब्लड वेसल्स ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रिक्ट क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स विच कोज इन इंक्रीज ब्लड प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करता है, पर डायलेट ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन एंड लंग्स एंड हार्ट एंड स्ट्रेटेड मसल्स इंक्रीज आरबीसी काउंट इन द ब्लड। तो ये कहने का मीनिंग है सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, ऑल एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है एक्सेप्ट डाइजेशन एक्टिविटी, और पीएसएनएस क्या, डायलेट ऑफ द ऑल ब्लड वेसल्स डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। देन लंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई पर इसका इफेक्ट क्या है, एसएनएस से इन सबको यहां डायलेट करता है, डायलेट ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स फॉर इजी ब्रीदिंग बट कंस्ट्रिक्ट दीज ऑर्गन ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग। Then alimentary canal inhibit peristalsis movement of the alimentary canal and stimulate the peristalsis movement of the alimentary canal. फूड को आगे सेंड करने में पीएसएनएस का बड़ा योगदान होता है यहाँ पर, इसलिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को डिक्रीज कर रहा है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का सीक्रेशन इनिबिट करेगा और ये ग्लैंड का सीक्रेशन है वो इंक्रीज करेगा। देन स्वेट ग्लैंड देखेंगे, स्टिमुलेट द सीक्रेशन ऑफ द स्वेट, पसीना है उसका ज्यादा सीक्रेट करवाता है, ये पसीने को यहाँ पर कम सीक्रेट करवाता है, इनिबिट सीक्रेशन ऑफ द स्वेट। देन इरेक्टर पिलाई मसल्स, इरेक्टर पिलाई मसल्स क्या कहाँ होती है, देखिए बच्चों हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर क्या हेयर होते हैं इस प्रकार से, ये हेयर, तो यहाँ पर जो मसल्स होती है इस मसल्स को हम कहेंगे इरेक्टर पिलाई मसल्स। ये मसल्स पर यहाँ सिंपैथेटिन काम करेगा तो ये स्किन के ऊपर हेयर है वो ऐसे इरेक्ट हो जाएंगे, इसे हम कहेंगे गूज फ्लैश। द स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स स्किन द कॉजिंग गूज फ्लैश एंड द रिलैक्स इरेक्टर मसल्स। तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ये यहाँ पर क्या करवाता है, रिलैक्स करवा रहा है। देन यूरिनरी ब्लैडर, रिलैक्स द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, द कॉन्ट्रैक्ट द मसल्स ऑफ इजेकुलेशन ऑफ द यूरिन एंड मिक्चुरेशन। ध्यान रखिएगा यहाँ पैरासिम्पेथेटिक है वो मिक्चुरेशन करवाता है, मूत्र त्याग करवाता है, यहाँ पर यूरिनेशन करवाता है, जबकि ये क्या कर रहा है, रोकने का काम करता है, स्टोर करवाने का काम करता है। देन एनल स्पिंक्टर, इसके अंदर देखेंगे क्लोजेज एनस बाय द contracting anal sphincter, then relax anal sphincter and open the anus, defecation का काम ये करवाता है, जबकि ये स्टोरेज ऑफ द फीकल मैटर इन द एनस यहाँ पर करवा रहा है, इन द एनल कैनाल ये करवाता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया पर क्या फंक्शन है, यहाँ पर इजेकुलेशन करवाने में हेल्पफुल है, जबकि ये इरेक्शन करवाने में हेल्पफुल है। पेनिस इरेक्ट ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग attraction in between the male and female,
PSNS इरेक्शन ऑफ द कोपुलेटरी ऑर्गन्स करवाने का काम करेगा, जबकि ये क्या करता है, इजेकुलेशन करवाने का काम करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, यहाँ पर आता है द बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये एक्सीलरेट करवाता है, तो ये यहाँ पर डिक्रीज करवाता है, ये या क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट हो गया। अब एक बहुत ही सुंदर डायग्राम दिखाया गया ऑल एक्टिविटी के केस में। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन है, इससे मोटर नर्व जो है वो इंपल्स लेके पर्टिकुलर ऑर्गन तक आता है। देखिए इंपल्स आ रहा है, कितना सुंदर डायग्राम दे रखा है बच्चों। ये पर्टिकुलर यहाँ पर ऑर्गन तक ये स्टिमुलस लेके आ रहे हैं यहाँ इस प्रकार से। ये देखिएगा, ये पर्टिकुलर आई तक है, ये हार्ट है यहाँ पर दिखाया गया है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा से लेकर आ रहा है, ये लंग से आ रहा है, ये डाइजेशन से लेके ये लिवर के पास में, तो डिफरेंट ऑर्गन है उसके पास में। यहाँ पर है चेन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया की है, और ये यहाँ इंपल्स जाएंगे और पर्टिकुलर ऑर्गन्स को यहाँ क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप देखिएगा एक बहुत ही सुंदर डायग्राम के द्वारा, एक ब्यूटीफुल हम एनिमेशन के द्वारा, एक ब्यूटीफुल जीआईएफ के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द सीएनएस टू द विसरल ऑर्गन बाय द ऑटोनॉमिक nervous system, and that are control of the various visceral organ during increasing and decreasing activity by the SNS or PSNS due to both nervous system are the antagonistic to the each other। तो ये इस प्रकार से हम इसे बहुत अच्छी तरह जो समझ सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक लाइक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसके बाद में बच्चों हम यहाँ इस टॉपिक को, इस चैप्टर को यहाँ पर नर्वस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग, इसका न्यूरल पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये कंप्लीट हुआ। और मैं यहाँ तक समझ सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेंदी था, कॉम्प्लेक्स था, लेकिन बहुत सरल तरीके से इसको समझाने का हमने प्रयास किया है और आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे हमारे और ज्यादा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो, और उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम एक दिन उस मेडिकल कॉलेज में होंगे जिसमें हमने ड्रीम लिया है, और वो जो लोग हैं वो जो सोच रहे हैं ड्रीम लेने की कि हम वहां जाएं, तब तक हम पहुंच चुके होंगे। थैंक यू सो मच।